हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन डिमांड में आया है कि डिस्कस करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, डीसी मशीन पे है। टॉपिक है स्पीड कंट्रोल वाया फील्ड वीकनिंग मेथड। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए 200 वोल्ट डीसी मोटर हैज अ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। एक डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम है और उसका रोटर जो है 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ठीक, बाय ड्रॉइंग अ 50 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई एट रेटेड लोड कंडीशन। ये मोटर जो है 50 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है एट रेटेड लोड कंडीशन। मतलब इस पे जो लोड लगा हुआ है रेटेड लोड है, मीन्स हम लोग मोटर का फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं लोड लगा के। इफ फाई इज रिड्यूस बाय 10%, व्हाट विल बी द चेंज इन द स्पीड फॉर सेम लोड एंड टॉर्क कंडीशन। अगर फ्लक्स जो है 10% रिड्यूस कर दी जाए तो और लोड को सेम रखा जाए, मतलब टॉर्क जो रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट है, जो लोड है वो सेम है, लेकिन फ्लक्स 10% रिड्यूस कर दी गई, तो स्पीड में क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। कैलकुलेट द सडन चेंज इन करंट टॉर्क एंड स्टेडी स्टेट स्पीड एंड बैक ईएमएफ। और हमें ये भी बताना है कि सडन चेंज मीन्स उस मोमेंट का हमें उस मोमेंट का करंट बताना है और टॉर्क बताना है जिस मोमेंट पे फ्लक्स जो है रिड्यूस किया गया था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस सडन मोमेंट पे निकालना है। फिर इसके बाद मोटर जो है स्टेडी स्टेट अटेंड करेगा। स्टेडी स्टेट अटेंड करने के बाद जो स्पीड पे उसका रोटर रन कर रहा होगा वो स्पीड में बतानी है, और उस समय स्टेडी स्टेट के समय में बैक ईएमएफ कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले जो इसको सॉल्व करते हैं और जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। हमारा सप्लाई वोल्टेज है 200 वोल्ट, आर्मेचर करंट है 0.1 ओम दिया हुआ है, और स्पीड जो है इनिशियल स्पीड कितनी है 1000 आरपीएम। इसमें मोटर जो है 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। ओके, थाउजेंड आरपीएम से इसमें रोटेट कर रहा है। इस समय जो है करंट की क्या है, ये जो वैल्यू है अभी हमने चेंज नहीं किया हुआ है फ्लक्स को, फ्लक्स अभी वही सेम है। इसमें आर्मेचर करंट जो है क्या है 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इस समय हम और सर्किट डायग्राम बना लेते हैं मोटर का सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। यहाँ पे आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस माइनस बैक ईएमएफ ये है, और 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। ये आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। इस समय मतलब फ्लक्स चेंज करने से पहले बैक ईएमएफ कितना था देख लेते हैं। इनिशियल बैक ईएमएफ कितना, केवीएल लगाइए 200 माइनस आई ए आर ए इज इक्वल्स टू ई बी। यहाँ से वैल्यू पुट करिए 200, करंट इसमें कितना है 50 एम्पियर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम है। तो यहाँ से ई बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 195 वोल्ट। ओके, मतलब इनिशियली हमारा जो बैक ईएमएफ है 195 वोल्ट है। अब हम उस मोमेंट की बात करेंगे जिस समय हमने फ्लक्स चेंज किया सडन, ओके, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो बैक ईएमएफ का रिलेशन क्या होता है फ्लक्स में, बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और स्पीड ऑफ रोटर। जिसमें हम फ्लक्स को चेंज करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं 10%, उस समय स्पीड कितनी थी 1000 आरपीएम है, और फ्लक्स जो है हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो बताइए जिस समय हम फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट स्पीड क्या चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। किसी भी अगर ट्रेन है, कोई भी बाइक है, कोई कार है, उसको अपनी स्पीड पकड़ने के लिए, हाई स्पीड पकड़ने के लिए कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो एट दैट मोमेंट सडन पे हम क्या करेंगे, जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखेंगे, वो अभी उसमें चेंज नहीं लाएंगे हम, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां से एक रिलेशन आएगा हमारा EB2 बाई EB1, ये लिख सकते हैं हम यहां से φ2 बाई N2 डिवाइड बाई φ1 बाई N1। ओके, N1 ये EB2 है, वो EB2 है सडन बैक ईएमएफ जिस समय हमने 10% रिड्यूस किया उसी एट पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये EB2 वो डिनोट कर रहा है। φ2 जो है
फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वन, अरे N2 इज इक्वल टू N1 होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, इसको थोड़ा समय लगेगा चेंज होने के लिए, स्टेडी स्टेट आने में, मतलब स्पीड को बढ़ने में। और एक चीज और, जब हमने फ्लक्स को रिड्यूस किया तो स्पीड क्या चेक करना चाहेगी, बढ़ना चाहेगी कंपनसेट करने के लिए। फ्लक्स रिड्यूस कर रहे हैं तो स्पीड, फील्ड वीकनिंग में क्या होता है, स्पीड बढ़ती है जब हम फ्लक्स को रिड्यूस करते हैं कंपनसेट करने के लिए, है कि नहीं। तो लेकिन अभी एट पर्टिकुलर मोमेंट स्पीड पे कोई चेंज नहीं आया है, वो स्टेडी स्टेट में कुछ समय लेगा, फिर इसके बाद स्पीड बढ़ेगी। अभी स्पीड वही है जो 1000 RPM, ये कैंसिल हो गया। φ2 कितना है हमारा, φ2 हमारा जो है 0.951 है, क्योंकि अब फ्लक्स तो चेंज हो चुका है। φ1 यहाँ क्या है, φ1। EB2 हमें निकालना है सडन। EB1 की वैल्यू क्या है, इसको इधर ले जाइए। EB1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 195 वोल्ट है, ठीक, ये कट गया, ये हमारा यहाँ से कितना आ गया, ये 175.5 वोल्ट। ये जो हमारा वोल्टेज है EB2, ये हमारा 175.5 वोल्ट, ये जो है सडन बैक EMF है, जिसमें हमने चेंज किया, 10% रिड्यूस किया। अब हमारा, अब यहां से हम ये वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, व्हाट इज द सडन करंट। सडन करंट हमें चीज निकालना है, ठीक, सडन चेंज इन करंट, तो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सडन बैक EMF आ गया, तो हम अब सडन करंट निकाल सकते हैं आराम से। चलिए फिर से रिलेशन यूज कीजिए, सडन, ठीक, 200 माइनस IA RA, ठीक, ये सडन वैल्यू है, IA सडन इज इक्वल टू कितनी है, 175। यहां से IA की वैल्यू निकाल लीजिए, 200 माइनस 175.5 डिवाइड बाई RA की वैल्यू कितनी है, 0.1। ओके, यहां से वैल्यू कितनी आ जाती है, कैलकुलेटर से करते हैं। 200 माइनस 175.5 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 245 एम्पियर करंट आ गई। जैसे ही हमने फ्लक्स को रिड्यूस किया, बहुत ज़्यादा करंट वाइंडिंग में फ्लो करने लगता है, क्योंकि ये करंट क्यों आया ज़्यादा, क्योंकि इस स्पीड को बढ़ना है, स्पीड को बढ़ने के लिए रोटर को एक्सीलरेट कराना है। तो यहाँ पे अब मोटर के लिए एक लोड ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस एक्सेलरेट कराना है, तो ये बहुत ही इनिशियली बहुत ही ट्रांजिएंट करंट होता है, इनरश करंट, ट्रांजिएंट, ये आता है उसको एक्सेलरेट कराने के लिए। फिर इसके बाद ये रिड्यूस होता है, करंट रिड्यूस होकर फिर एक इक्विलिब्रियम पे आता है, एक स्टेबल करंट फ्लो करने लगता है, स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करता है, वो फिर करंट रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, देखिए, जब करंट ज्यादा आया है तो टॉर्क ज्यादा होगी डेवलप, है कि नहीं, टॉर्क ज्यादा, रोटर एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जब बढ़ती है तो बैक EMF फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि देखिए बैक EMF प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो बैक EMF फिर से बढ़ने लगता है। तो 200 माइनस EB, डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि EB भी बढ़ चुका है, तो करंट फिर जो है डिक्रीज होने लगता है। पहले बहुत हाई होता है करंट, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, फिर एक स्टेबल पॉइंट पे आता है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लेता है। अब हमारा जो है ये IA सडन निकल आया हमारा, ये हमारा सडन करंट निकल के आ गया। अब बताइए कि कितना टाइम्स हम यहां से बता सकते हैं कितना टाइम्स ये है रेटेड करंट के। IA सडन देखते हैं, ये यहां से कैलकुलेट करिए, IA सडन बाई IA रेटेड कितना है, 245 डिवाइड बाई 50, ये कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 50, 4.9, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द रेटेड करंट वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है। वाइंडिंग तो जल जाएगी, अगर जनरली वाइंडिंग 130% करंट को एफोर्ड कर सकती है, ये तो 5 टाइम्स है, 500%, तो वाइंडिंग जल जाएगी। लेकिन हम कॉपी में हम तो सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वाइंडिंग इतना एफोर्ड नहीं कर सकती रेटेड करंट से, इतना 5 टाइम्स, इट्स वेरी हाई। अब जो है, अब हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क कितना टाइम्स फ्लो आ गया, टॉर्क निकाल लीजिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो गया 0.951 इंटू करंट कितना है 4.9, इंटू करिए, इंटू 0.9, जो टॉर्क है 4.1 टाइम्स
द रेटेड टॉर्क इस समय फ्लो कर रहा है। ये टॉर्क इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि रोटर को एक्सीलरेट कराना है। बाद में टॉर्क रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जब रोटर जो है एक हाई स्पीड, एक रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम स्पीड अटेंड कर लेगा। चलिए ये सब तो स्टेडी स्टेट था, अरे ये ट्रांजिएंट था, ये सडन एट दैट मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट। अब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। अब स्टेडी स्टेट रीच कर चुका है, अब स्पीड जो है बढ़ चुकी है, एक रिक्वायर्ड वैल्यू जो स्पीड बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ चुकी है। क्योंकि करंट आया था ज्यादा, वो स्पीड बढ़ाने के लिए आया था, है कि नहीं? टॉर्क भी जो ज्यादा आई थी वो स्पीड बढ़ाने के लिए। अब हम मानते हैं कि स्पीड बढ़ चुकी है, ठीक। लेकिन टॉर्क अभी भी कांस्टेंट है, जो आउटपुट पे जो टॉर्क मतलब रिक्वायरमेंट है, लोड है, सेम है, तो टॉर्क कांस्टेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं phi1 Ia1 इज इक्वल्स टू phi2 Ia2। ये जो अब Ia2 है, ये जो करंट है, ये स्टेडी स्टेट करंट है। अब ये करंट रिड्यूस हो चुका होगा क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी होगी। देखिएगा वैल्यू अब रिड्यूस जाएगी, अब 245 नहीं आएगी, अब करंट रिड्यूस हो चुका होगा। देखिएगा Ia2 यहां से निकालिए, phi1 Ia1 डिवाइड बाई phi2। phi1 कितना आया था? phi1 है। Ia1 कितना था? इनिशियली करंट कितना था? 50 करंट फ्लो कर रहा था, है कि नहीं? 50 एम्पियर। phi2 कितना है? 0.951। ये कैंसिल हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई 55.5 एम्पियर, ठीक। देखिए अब करंट रिड्यूस हो चुका है कि नहीं? अब 50 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो इतना बाइंडिंग एफर्ट कर सकती है, स्टेडी स्टेट अटेंड कर चुका है, ठीक। अब 245 करंट नहीं है, रिड्यूस हो चुका है क्योंकि 245 करंट आया था स्पीड बढ़ाने के लिए। अब स्पीड बढ़ गई है, ईएमएफ बढ़ चुका है, तो करंट अब रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस होकर कितना आ गया? 55.5 पे आ चुका है स्टेडी स्टेट, ओके। अब हम यहां से बैक ईएमएफ निकालते हैं। अब बैक ईएमएफ कितना है स्टेडी स्टेट में? देखते हैं, चलिए हमारा करंट कितना है? 200 माइनस, अब करंट कितना हमारा स्टेडी स्टेट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट 55.5 इंटू RA 0.1 इज इक्वल्स टू EB। ये जो अब EB है स्टेडी स्टेट है। अब कैलकुलेट करिए, 200 माइनस 55.5 इंटू 0.1, 194.45 ये वोल्ट, ओके। अब हमारा स्टेडी स्टेट जो वो बैक ईएमएफ है ये है। अब यहां से हम स्टेडी, देखिए अब स्टेडी स्टेट हमारा बैक ईएमएफ भी आ गया, टॉर्क भी निकाल, करंट भी निकाल लिए, स्टेडी सडन करंट भी निकाल लिए, और स्टेडी स्टेट बैक ईएमएफ आ गया। अब स्टेडी स्टेट स्पीड निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हम रिलेशन यूज करते हैं, ये वाला, ये लिख सकते हैं हम, EB2 डिवाइड बाई EB1 इज इक्वल टू phi2 इंटू N2, ये स्टेडी स्टेट में स्पीड है, ओके, इंटू phi1 इंटू N1, ओके। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, EB2 कितना है? 194.45। EB1 इनिशियली कितना था? 195 था, है कि नहीं? और phi2 कितना है? 0.951, ओके। N2 कितना है? ये हमें स्टेडी स्टेट स्पीड जो बढ़ चुकी है स्पीड वो कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू N2। phi1 लिख देंगे। N1 कितना है? 1000 RPM। 5 कैंसिल, N2 की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 195 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.9। देखिए हमारी जो बढ़ी हुई स्पीड आई है 1107, ओके, 0.97, ठीक। पहले 1000 थी, अब हमारी स्पीड कितनी हो गई? इतनी हो गई, 1107, ठीक। ये स्पीड बढ़ गई, ईएमएफ फिर से बढ़ गया, जो करंट जो आया था 245 वो भी कम हो गया, है कि नहीं? चलिए हमारे सारे आंसर आ गए। स्टेडी स्टेट स्पीड करंट, स्टेडी स्टेट स्पीड आ गई, स्टेडी स्टेट बैक ईएमएफ आ गया, ट्रांजिएंट करंट आ गया, सब कुछ। चलिए थैंक यू।